हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना परिवार सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में। आज बीएसएससी मॉर्निंग शिफ्ट 19-10-23 का आज हम लोग रीजनिंग और मैथ का डिस्कशन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 76 का रहा था, 76 में क्वेश्चन का रहा था, लिखा गया पंक्चुएट PUNCTUATE। इस पंक्चुएट को करा था कि पहले अर्थात P, उसके बाद करा था 5 में 1 2 3 4 5 में T, और था 9 में 1 2 3 4 5 6 7 में, और था 9 में। इससे आपको अर्थ बनाना था। इससे क्या था, इसको आप यूज करके अर्थ बनाना था कि इससे कितने अर्थ बन सकते हैं। इससे अर्थ बनाइएगा तो आपको 3 अर्थ बनेंगे। कौन कौन बनेंगे? PEA, TEA, उसका था APE। P मीन्स मटर, T मीन्स चाय, F मीन्स लंगूर। ये 3 वर्ड बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 था। 77 का क्वेश्चन था 50 प्लस 150 भागा 1/5 प्लस 20 गुना 100 माइनस 10 बराबर पूछा 10। ये हमसे पूछा था। इसमें क्या करना आपको, ऑप्शन 4 वैल्यू पुट कीजिए। ऑप्शन 4 तो 50 हो गया, प्लस बराबर लिखा था माइनस 150 भाग को था गुना 1/5 प्लस था माइनस 20 गुना क्या था, गुना था प्लस 100 माइनस था, माइनस है भाग 10। ये था। इसको सॉल्व करेंगे। 50 माइनस ये से खत्म हो जाएगा, कितना बचेंगे 30 माइनस 20 प्लस 10, 50 से 10 60, कितना माइनस 50, कितना आ गया 10। ऑप्शन 4, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा था, कथन है कि सभी मकान वर्षा है और सभी पेपर मकान है, सभी कुत्ते पेपर है। कहा था कि सभी पेपर क्या है, मकान है। क्या है, मकान है। सभी मकान क्या है, सभी मकान क्या है, वर्षा है। आगे कर रहा था कि कुछ कुत्ते पेपर है, या फिर ऐसा नहीं, कुछ कुत्ते जो हैं क्या है, पेपर हैं। उसके बाद सभी पेपर, ये सब पेपर क्या है, सारा पेपर क्या है, मकान है। और सभी मकान क्या है, सारा मकान क्या है, वर्षा है। आप इस डायग्राम पर चलेंगे। इसके अंदर डायग्राम थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ये था डायग्राम क्वेश्चन 78। अब निष्कर्ष कर रहा था कि सभी कुत्ते वर्षा हैं। देखिए, ये सारा कुत्ते सभी कुत्ते वर्षा है। फिर कहा कुछ पेपर वर्षा है, बिल्कुल है। कुछ वर्षा मकान है, बिल्कुल है। कुछ वर्षा पेपर है, बिल्कुल है। क्या है, सब सही है, ऑल, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए, कहाँ ऑप्शन दे रखा था आपको, हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन था आपका, ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। देखिए ऑप्शन हम लिख देते हैं पूरा था। ऑप्शन था ए में था 1 प्लस 2, ये था नहीं। फिर बी में 1 सही, सी में था ऑल, डी में था सेकेंड सही, और ई में था नन, ठीक है। इससे जो है 4-5 क्वेश्चन इसलिए लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 78, उसमें डायग्राम गलत बनाए थे।
देखिएगा फिर से 78 कह रहा था कि सभी कुत्ते पेपर हैं। देखिए सभी कुत्ते, ये था, इसमें गलत पढ़ लिए थे, सभी कुत्ते पेपर हैं। आगे कर रहा है कि सभी पेपर क्या है, मकान है, और सभी मकान क्या है, वर्षा है। ये होगा क्वेश्चन, उसमें गलत पढ़ लिए थे, देख लीजिएगा। ये था क्वेश्चन। अब कह रहा था निष्कर्ष में कि सभी कुत्ते वर्षा है, बिल्कुल है, पहला तो होगा सही। दूसरा कह रहा था कि सभी पेपर, देखिए सभी पेपर जो है वर्षा के अंदर है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही। तीसरा कह रहा था कि कुछ वर्षा जो है मकान है, जब सारा मकान वर्षा होगा तो कुछ वर्षा तो मकान जरूर होगी। नंबर 3 में क्या है, सही। चौथा कह रहा था कि कुछ वर्षा पेपर है, कुछ वर्षा पेपर है, क्योंकि जब सारा पेपर, अगर मकान है, सारा मकान वर्षा है, तो कुछ पेपर वर्षा भी होगी। ये भी सही, अर्थात क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल। और इसी का हम चर्चा कर रहे थे। ये ऑप्शन लिख रहे थे ऊपर में, तो ऑप्शन था ए में था 1 + 2 गलत, बी में है 1 सही, सी में है ऑल, डी में है 2 सही, और ई में है नन। ठीक है, ये ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा, सी। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79 क्वेश्चन है, कराया है, कथन ये है T बड़ा U बराबर V बड़ा W, कॉमा X छोटा बराबर Y बराबर Z बराबर V बराबर ये था। और आपको निष्कर्ष भी दे रखा है। निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष था U बड़ा X और T बराबर Z, ये था। दूसरा ऑप्शन है T V बराबर Y X और X। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, ये भी है, ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर, और क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 82 तक आपका यही ऑप्शन था। ये क्वेश्चन नंबर कहाँ से लेकर, 78 से लेकर 82 तक का ऑप्शन जो था आपका, ऑप्शन ये था। सिर्फ क्वेश्चन चेंज था, बाकी ऑप्शन सब में यही था। करा पहला कि U बड़ा है X से, देखिए तो U बड़ा है X से, बिल्कुल नहीं है, पहला तो गलत हो गया। लेकिन आप दूसरा कंडीशन, T बड़ा है Z से, देखिए T यहाँ है, Z कहाँ यहाँ से। देखिए जब भी सिंबल क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, हमेशा क्या होता है, गलत होता है, गलत। दूसरा T बड़ा V से, T क्या है, फिर सिंबल क्या दूसरे के अपोजिट है, क्या है, ये भी गलत हो गया। बराबर Y, देखिए Y कहाँ है, Y और सिंबल क्या है, Y हमसे किसी पूछा X से, X कहाँ है आपका, X ये है आपका, ये भी विपरीत है, ये भी गलत है। और X बड़ा है B से, X बड़ा है B से, कभी नहीं, बराबर है, छोटा है लेकिन इसी नहीं है। क्या होगा इसका हो जाएगा 1 और 2 गलत, अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन था कि W, ये एक स्टार था, W स्टार B, ये दोनों गलत है, ये बिल्कुल दोनों कथन गलत होगा। आगे है B @ F, इसका है F, ये C के अंदर ये से है R, तब है R एंड M, ये था आपका निष्कर्ष था। निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष था W स्टार F, और दूसरा है R
W ये था। देखिए ये था करा थी कि W जो है W स्टार B ये दे रखा था। बोला है कि W स्टार F होगा, W स्टार F होगा कभी ना, क्योंकि F स्टार F ये होता है R के बराबर, ये तो कभी होगा नहीं। इसी प्रकार R एडिट W होगा, R कहाँ है, R यहाँ है, W कहाँ है, यहाँ, इससे कोरिलेशन है ही नहीं, बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा 1 और 2 क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 था। देखिए 80, 81, 82 सेम ही था, बना लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। अब 83 ये इसको मिटा देते हैं, ये इसका काम खत्म हो गया। आप लोग बस सेम ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन सेम ही था, 78, 79, 80, 81 और 82 पांचों सेम ही था। चलते क्वेश्चन 83 पे करा है कि एक आदमी का मुंह दक्षिण दिशा में है। क्या है, दक्षिण दिशा में है। हमें डायरेक्शन आपको लगातार बता रहे 3-4 दिन से। अगर ये बीड है, ये उत्तर, ये अगर सपोज कीजिए कि मेरा मुंह यहाँ पर खड़े है, तो मेरा मुंह कहाँ है, आपके तरफ है, मेरा मुंह इधर है, तो इसका मुंह इधर है, तो पीठ कहाँ होगा, पीछे होगा। यहाँ पे इसका इधर मुंह है, दक्षिण तरफ। आगे कराया है कि वह 135 वामावर्त घूमता है। क्या देखिए इधर है तो वामावर्त क्या होगा, इधर घूमेंगे ना। ये कहाँ घूमता है, वामावर्त घूमता है, कितना घूमता है 135। देखिए यहाँ पे आएगा कितना 90, इस बीच में आएगा, ये इस बीच में 135 घूमेगा। अब आगे कर रहा है घूमता, इसके बाद वो 180, यानी यहीं से कहाँ चला जाता है, वो यहीं से कहाँ जाता है, इधर आ जाता है। तो यहाँ से 135 यहाँ से है, तो यहाँ पे आएगा ये कितना, ये 135, ये 90 जाएगा, अर्थात बीच में रुक जाएगा। 135 180 घटाइए कितना 45, अर्थात इसके बीच में रुक जाएगा। ये क्या होता है, पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। अब हमसे पूछा है तो उसका मुंह जैसे ही घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, इसका मुंह कहाँ जाएगा, इस दिशा में। क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 जो है एक पजल है। 84 से 86 तक देख लेते हैं। 84 से 86 देख लेते हैं। 84 का रहा है कि P R का पिता है। P जो है P किसका पिता है, R का। लेकिन R उसका बेटा नहीं है, तो R क्या होगी, उसकी बेटी होगी। बेटा तो बेटी ना होगी। ये पिता है, ये क्या है, पिता है। T जो है T R की पुत्री है। T जो है T R की क्या है, पुत्री है। T R की पुत्री है। U जो है U P की पत्नी है। U P की पत्नी है। U जो है U हम लेते कहीं पर, U जो है अभी छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। Q R का भाई है। Q क्या है, भाई है। किसका, R का। ये है भाई, ये क्या है, बहन। ठीक है, Q R का भाई है। S जो S Q का पुत्र है। S किसका, S जो S किसका पुत्र है, Q का। ये पुत्र है कौन, S। ये हो जाएगा इसके लिए पिता। ठीक है, कहा है कि Q का पुत्र कौन है, S। आगे करा है V जो है भी Q की पत्नी है। V पत्नी किसकी है, Q की। अर्थात ये पति, ये पत्नी। ठीक है, आगे करा है W जो है W V का पिता है। W जो है W V का क्या है, पिता है। क्या है, पिता है। एक छूट गया था, क्या, U P की पत्नी है। U जो है U किसकी पत्नी है, U पत्नी किसकी है, ये पत्नी, ये पति। अब चलते हैं, ये आपका डायग्राम था। डायग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चन करा है
84 नंबर कि Q का ससुर कौन है। देखिए Q का ससुर पत्नी, पत्नी का पिता इसका ससुर, पत्नी का पिता इसका ससुर। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 84 था कि Q का ससुर कौन है, तो कौन होगा W, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कहा कि Q और P के बीच में संबंध है, संबंध पूछा Q और P के बीच में, Q और P के बीच में। देखिए P और U पति पत्नी, P और U की एक बेटी कौन R, और P और U की एक कौन बेटा कौन Q, और R बहन Q भाई। Q और P के बीच में संबंध, पहला ऑप्शन था कि Q P की पुत्री है, Q जो है Q P की पुत्री है, बिल्कुल नहीं बेटा था। दूसरा था कि P Q की माँ है, P Q की माँ है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव था तो पिता था। कहना Q जो है Q P का पुत्र है, बिल्कुल पुत्र है। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, 85 का आंसर हो जाएगा कि Q जो है किसका पुत्र है, P का पुत्र है। आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 86 चलते हैं। U की बहू कौन है, U का पति P का बेटा Q, तो Q का बेटा कौन है, सॉरी Q किसका बेटा P का, तो मम्मी कौन है, इसकी मम्मी होगी, ये मम्मी है, तो इसकी बहू कौन हो जाएगी भी। 86 क्या होगा भी, क्योंकि बेटा का पत्नी, बेटा का माँ का क्या बहू। आया समझ में, ये आपका था पजल। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। 87 क्वेश्चन एक सर्कल के अंदर इस प्रकार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, यह है 8, 15, 29, 57, 113 पूछा है वाट। और आपके पास ऑप्शन भी था, क्या किया गया है, 8 दूना 16, 8 को 2 से गुना में से 1 घटा के कितना गया 15, 15 को 2 से गुना में से 1 घटा के कितना 29, 29 को 2 से गुना में से 1 घटा के कितना 57, 57 को 2 से गुना में से 1 घटा 113, 113 को 2 से गुना 1 घटा गया 225। आया समझ में। आगे क्वेश्चन नंबर 88 था त्रिभुज गिनने वाला, वो 27 त्रिभुजा गिन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। 89 कहिएगा तो गिन के बता भी देंगे। क्वेश्चन 89 है 0, 4, 18, 48 वाट 180 पूछा। इस बीच में क्या होगा, देखिए हम करके देखते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन तो आप अंतर बजाइए, अंतर क्या है ना, 4 यहाँ पे 14, यहाँ पे 30, ठीक है 30, पता नहीं आगे क्या होगा, अगला देख लेंगे। यहाँ पे 10 का अंतर, यहाँ पे 16 का अंतर, यहाँ पे 6 बढ़ा, तो यहाँ पे 6 बढ़ा, आगे 6, यहाँ हो जाएगा 22 का अंतर, 30 और 22 कितना 30, 22, 2, 52, 52, 48 जोड़िए 52, 48, 8, 2, 10, 5, 4, 10, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100। ये सीरीज आगे बढ़ता है, आंसर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन 90 का रहा था, ये भी एक रीजनिंग है। लिखा है कि यदि 684 को हम लिखते हैं 132, तुमसे पूछा है, और 970 को 970 बराबर लिखते हैं 546, क्या लिखते हैं 546, तुमसे पूछा तो 478 पूछा है, 478 प्लस 609 बराबर वाट, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। देखिए आपको दिख रहा है कि 6 का वैल्यू 1, 8 का वैल्यू 3, 4 का वैल्यू 2, 9 का वैल्यू 5, 7, 4, 0 का 6, 4 का वैल्यू कितना था, 4 का वैल्यू था 1, सॉरी 4 का था 2। देखिए 4 का वैल्यू कितना था 2 लिख दिए,
7 का वैल्यू था यहाँ पे 4, 8 का वैल्यू है 3, हो गया, प्लस 6 का वैल्यू कितना है 1, 0 का वैल्यू कितना है 6 और 9 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 और 3 8, 6 4 10, 2 3 1 4, आंसर क्या हो जाएगा 408। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 91 था, 91 यहाँ पे देख लीजिएगा, 91 का रहा है पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर आ जाएगा आकाशगंगा, ये पृथ्वी, ये बन जाएगा। क्वेश्चन है 92 था, 92 नंबर कि दोनों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता था। पहला जो था वो था प्रेज, PHRASE, और जो दूसरा था वो था इलेट, और ऑप्शन था आपके, ये था ऑप्शन ए में था रिस्पेक्ट, बी में था ऑस्ट्री और सी में था ASPHALT। क्वेश्चन का था कि इस दोनों में से कौन बन सकता है। देखिए आर यहाँ पे है, आर है, ई है, एस है, एस है, पी भी है, सी है, इसमें देखिए दोनों में से यहाँ कहीं ये तो नहीं बनेगा, ये तो होगा गलत, नहीं बनेगा, बी चलते हैं, पी है, ए है, एस है, उसके बाद टी भी है, आर भी है, लेकिन वाई है नहीं है, ये भी होगा गलत, बच्चा कौन सही, ठीक है, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 93 का था कि शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन हो सकता है, लिख लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कहा कि शताब्दी का अंतिम दिन, क्या पूछा, शताब्दी का अंतिम दिन, क्या पूछा हमसे, अंतिम दिन पूछा है कि क्या क्या हो सकता है, कौन नहीं बताते। पहला तो सोम हो सकता है, सोम, उसका मंगल नहीं होता है, सोम, बुध होता है, शुक्र होता है, और एक होता है रवि होता है। अब पूछेगा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होता, नहीं पूछा, क्या पूछेगा, नहीं होता है, तो क्या क्या हो जाएगा, मंगल, बृहस्पतिवार और क्या जाएगा एक शनिवार। ये नहीं होता है, ये होता है, देखिए सोम, बुध, शुक्र, रवि, ऐसे हाथ पे रखिएगा। ये जो उभरा हुआ है सोम, बुध, शुक्र, रवि, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 94 नंबर, 94 का रहा था, लिखा है 16, 24 और 40 लिखा गया है। पूछा है, ऑप्शन दे रखा है आपके साथ, ऑप्शन में लिख देते हैं। ऑप्शन था ए में 10, 14, 22, ऑप्शन बी में था 16, 18, 20, ऑप्शन सी में था 24, 36, 43 और ऑप्शन डी भी था आपके पास, ऑप्शन डी में था 15, 20, 32। ये आपके पास ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 94 का। हमसे पूछा, देखिए इसमें क्या किया गया है, 16 में 2 से गुना कीजिए, 16 गुना 2 कितना, 32 में से 8 घटा दीजिए, 24। उसी प्रकार 24 को 2 से गुना कीजिए और 8 घटाइए, कितना आ जाएगा 40। सेम घटाना है, यहाँ भी 8 तो यहाँ भी 8। अब ऑप्शन चेक कीजिए, 14 दूना 20 में से 6 घटा, 10 दूना 20 माइनस 6 14, और 14 दूना 28 माइनस 6 22। ये तो ऑप्शन फुलफिल कर गया। आगे चेक कर लेते हैं, 32 आंसर क्या हो जाएगा ए। समझ में आया, क्या किया, कुछ नहीं किया, 16 को 2 से गुना, सेम अंक को घटाना है दोनों में, तो यहाँ पर 10 दूना 20 को सेम अंक से घटाए 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 95 पे। 95 क्वेश्चन कर रहा है
लिखा गया है 724 को लिखा गया है 65, और हमसे पूछा है 156 को क्या लिखेंगे। वन तो क्या किया गया है, 7 गुना 2 गुना 4, 7 गुना 4 चौका 56 को लिखा गया है 65, उल्टा के किया गया है। इसको 1 गुना 5 गुना 6 कितना है ये 30, उल्टा क्या जाएगा 0 3, ऐसा क्या जाएगा 0 और 3। क्वेश्चन नंबर 96 तो देखिए 97 क्वेश्चन देखिएगा, 97 करा है 0 1 और 1 कौन होगा, ये था क्वेश्चन। ऑप्शन ए में था, ऑप्शन ए में था 0 1 2, बी ऑप्शन था जो भी हो 0, ये था बी में, सी में था 0 2 3, और ए में था 0 1 0 1 2 लिख लिए हैं, 2 0 3 लिख लिए हैं, 0 2 3 लिख लिए हैं, बचा 1 9 2। ये ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, यहाँ पे ये था डी वाला में, कर लिया ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग। करा है कि ये किसके समान है, इसमें पूछा हमसे, तो इसमें किया गया है कि 0 और 1 को जोड़ा गया है, 0 और 1 को जोड़ा गया और इसको क्यू किया गया है, सॉरी क्यू ने स्क्वायर किया गया है, कितना 1 आ गया। इस पर ऑप्शन देखिए 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, 3 2 5 स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ऑप्शन देखिए 4 नंबर ऑप्शन था आपके पास, 4 ऑप्शन था 1 9 2, यहाँ देखिए 2 1 3, 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना था 9। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी था आपके ऑप्शन में, वो हम उल्टा लिख देंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे देख लीजिएगा, 98 क्वेश्चन आगे कुछ इस प्रकार सर्कल है, सर्कल है बना देते हैं जो बना हुआ था। ये आपके इस प्रकार फिगर हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक ना। ये फिगर था, इसमें और है इस 20 से ये लिया गया है और इस 20 से ये फिगर है, इसमें लिखा गया था 33 2 5 7 6, यहाँ पर था 3 7 9, ये था 1 8, यहाँ पूछा था वाट, और ये था 3 4, यहाँ पे था 4 3। क्या किया गया है, ठीक है देखते हैं। बड़ा का स्क्वायर क्या था, बड़ा का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर और प्लस छोटा का क्यू कितना 25 8 कितना 33। उसी प्रकार बड़ा का 7 7 49 7 343 और प्लस देखिए एक संख्या का क्यू और 1 का स्क्वायर किया गया है, अर्थात कितना जगह 379। ये था 7 का स्क्वायर और प्लस 6 का सॉरी 7 का क्यू और प्लस 6 का स्क्वायर। देखिए इस प्रकार किया गया है, एक संख्या का स्क्वायर 1 का क्यू, इसमें फिर आ जाएगा 8 का क्यू और 1 का स्क्वायर 512। 8 का क्या होता है 512 और प्लस 1 कितना 513। यहाँ पर क्या जाएगा आगे चेक कर लेते हैं। 3 का क्यू कितना 27 और प्लस 16 43। अब देखिए फुल कर गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 513। 1 का स्क्वायर 1 का क्यू, 1 का स्क्वायर 1 का क्यू, 1 का स्क्वायर 1 का क्यू, 1 का स्क्वायर 1 का क्यू किया गया। ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, यहीं पे देख 93 यहाँ देख लीजिएगा। 93 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हम बता दिए हैं। क्वेश्चन 93 जो है सॉरी 99 है, 99 क्वेश्चन है, एक बॉक्स में है, इस प्रकार बॉक्स में है। हम बॉक्स यहाँ पर लिख देते हैं, ये बॉक्स में है
इस प्रकार बना हुआ है। यह है 3, 9, 27, 81, 6, 18, 54, 162, 7, 21, 8, 189। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए यहाँ है, 99 क्वेश्चन नंबर यहाँ बता रहे हैं क्या किया गया है। इसको भाग दिया गया है। देखिए 9 को 3 से भाग दीजिए, कितना 3 और गुने 27 कितना गया 81। उसी प्रकार 18 को इससे भाग रहे कितना 3 और गुने ये था भाग दिए थे तो 3 और गुने 162, यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या आ जाएगी 63 दिया 3 9 कितना आंसर हो जाएगा 63। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। कह रहा है कि सोनू का भाई है, सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से करा के सोनू का भाई है कौन है, लिख लेते हैं डाटा अच्छा रहेगा। सोनू का भाई कौन है मोनू भाई है, 536 दिन बड़ा है कौन सोनू का भाई मोनू जो है इससे 536 दिन बड़ा है, ये इससे 536 दिन क्या है बड़ा है कौन मोनू। आय कर रहा है कि जबकि उसकी बहन टोनू है कौन है टोनू मोनू से 75 सप्ताह कौन है बड़ी है कौन टोनू, ये बड़ी ये छोटी, ठीक है। यदि टोनू ये बुधवार को पैदा हुई, कितनी पैदा हुई बुधवार को कौन टोनू, तो सोनू ये पूछा है। देखिए 536 क्या था ये मेरा दिन था, इसको सप्ताह में चेंज कर ले तो 536 को किससे भाग देंगे 7 से भाग देंगे, 7 7 49 बचा 4 6 7 6 42 4 76 सप्ताह ही होगा और 4 दिन ये बड़ा होगा, चाहे छोटा क्या होगा, ये 4 दिन बचा। 76 सप्ताह ये था कौन दिन बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, कितना शेष आया 4 दिन ही छोटा होगा। तो क्या होता है बुध के बाद क्या होता है, बुध के बाद बृहस्पति, उसके बाद बुध बृहस्पति शुक्र, क्या होता है फिर शनि और चौथा दिन क्या है रवि, इनसे कहा जाएगा रविवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 ये समझ में आया होगा ना, कुछ नहीं किए हैं, इस हम 536 को सप्ताह में चेंज किए हैं, 6 दिन आया 4, 75 सप्ताह इसका हो चुका था, उससे 4 दिन पहले था ये, ठीक है। आगे करा था क्वेश्चन 101 यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहले, तो बीते कल से पहले ये आज बीता कल, ये पहले था रविवार, ये था आज वाला, बीते आज कल से पहले रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन ही है इसमें, चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें। शनि आता है, उसे क्या लगा पता नहीं। 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 102 एक निश्चित कूट भाषा में बी को लिखा BLANCH, इसको लिखा गया है YIXKZE। तो हमसे पूछा है बताइए इसका क्या हुआ DEFAME। देखिए क्या किया गया है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। IJKL, ठीक है, XYZA, KLMN। देखिए सब में 3 दिन घटाया गया, दिख रहा है। बी का क्या होता है AZXY, 3 घटाया गया L
इस देखिए ऊपर क्या गया है P F G, यहाँ भी 3 घटाएंगे, 3 यहाँ भी सब में 3 घटाएंगे तो डी से बोले 3 क्या होता है A B C D हो गया। A यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक ही को था ए वाला, A B C X J B, एक ही ऑप्शन था, पूरा चेक भी नहीं करना था, बस ऑप्शन मार के निकल जाते। क्वेश्चन नंबर 103 कल भी बताए थे और आज भी क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो बताए थे। ये क्वेश्चन था, हम याद दिला देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन ये था G H G याद दिलाए थे कि पूरा काउंट कर लेना है। अगर 12 को हो तो उसको क्या करना है, 3 4 में तोड़ लेंगे, फिर 2 6 में तोड़ लेंगे, उसको बैठा देंगे। कल भी बताए थे, आज ही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 104 में छूटा हुआ था, देखिए ये क्वेश्चन था, ऐसे फिगर बना हुआ था 2 3 4, ये था 1 3 2, ये था 3 5 4, आगे था 6 2 4, ये लिखा गया था। एक छोड़ दिए थे, क्या वो इसमें होगा 2 का विपरीत, क्या होगा 2 का विपरीत पूछेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 2 का विपरीत, ये था क्वेश्चन। ऑप्शन था आपके पास 3 4 5 6, ए में था 3, बी में था 4, सी में था 5 और डी में था 6। कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं किसी एक से कॉमन उठाते, क्या लेते हैं कॉमन करते हैं, हम इससे लेते हैं। देखिए 4 कॉमन यहाँ है, 4 5 3, फिर लिखेंगे 4 2, फिर क्या लिखेंगे 6, ठीक है ना, 4 5 3 4 2 6। हम इससे भी कर सकते हैं, देखते हैं इससे कि 4 का भी, लेकिन 5 का क्या उल्टा आता है 2, हम बस निकल जाएंगे और आगे हमें जाना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 पे। 105 का रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाया जाए, क्या था 18 सेंटीमीटर का था, अब 3 को करना था, कितना हो गया 6, इसका घन होना कितना हो जाएगा 6 का कितना 216 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा। 106 क्वेश्चन के सामने देखिए आप लोग फिगर होगा, कुछ इस प्रकार फिगर बना हुआ था, इसमें बता देते हैं। ये था, यहाँ पे एरो था, ये बराबर करके था, बीच में गुना था, ये ओ था, ये इस प्रकार बना हुआ था, ऐसा बना हुआ था फिगर। हमसे क्वेश्चन करा था कि ऐसा फिगर जो है निम्न में से किस आकृति में है, और हमसे क्वेश्चन वो कर रहा था, यहाँ पे लिखा ना गया था, यहाँ पे कर रहा था कि ये फिगर था क्वेश्चन का, और आपके पास 4 ऑप्शन था, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन था आपके पास। उसमें से कहा कि ये फिगर जो है निम्न में से किस आकृतियां में उपलब्ध है, वो क्वेश्चन था। तो आप ऑप्शन नंबर शायद सी देखेंगे तो आपको सारा फिगर आपको उस आकृति में उपलब्ध होगी, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा। 107 का रहा है कि 8 संबंधित है किससे, कह रहा कि 8 संबंधित है किससे 128 से, किससे है 128 से। तो हमसे पूछा है 6 संबंधित किससे है, क्या पूछा हमसे 6 संबंधित किससे है, यानी 6 का संबंधित क्या होगा। ऑप्शन आपके पास था, ए में था 43, बी में था 72, सी में था 44 और डी में था 84। ये क्वेश्चन आपके पास था। तो ये कुछ नहीं किया गया है, 8 का स्क्वायर को 2 से गुना किया गया, यानी 64 इंटू 2 कितना 128। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर इंटू 2 कितना 72, ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी था, उपलब्ध था। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा। 108 नंबर, ये भी एक फिगर के द्वारा ड्रॉ किया गया था। हम कोशिश करते हैं फिगर बनाने का।
ये आपका था क्वेश्चन था। बीच में था बी सी ई ए डी, ये था दर्शा रहा था किसको, 2, ये था 1 और यहाँ पे था 4 और ये था 3, ये था आपके सामने। तब पूछा था कि बताइए कि B के विपरीत होगा, 108 में क्वेश्चन ये था, B के विपरीत होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक एक छोड़ के चलना है। अर्थात D का ये होगा E, B का क्या होगा 3, A का क्या होगा B, इस प्रकार A का C, एक एक छोड़ के चलना है। आप ऑप्शन B को देखेंगे जो आपको क्या होगा, इसके विपरीत होगा। जो आपका ऑप्शन B था 4 1 2 3, देख लिए 1 3 आ रहा था, 1 का उल्टा 3 आया था, देख रहे थे 4 का उल्टा 3 आया था, देखिए 4 था 2 आया था, उसका यही था। क्वेश्चन नंबर 110 का रहा है, 110 नंबर कि वह समुच्चय कौन सा है जो दिए गए समुच्चय 1 5 और 12 के क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो, करके 12 के समान हो। ऑप्शन भी आपके पास था, ऑप्शन ए में था 7 11 35, बी में था 4 8 24, सी में था 10 14 44। तो क्या किया गया है, 5 1 को जोड़ा गया है, 5 + 1 कितना, 6 को 2 से गुणा किया गया, कितना आ गया 12। ये इसमें क्या गया है, ऑप्शन में देखिएगा 7 और 11 कितना 18 9 36 होगा नहीं, 4 8 है, 4 + 8 गुना 2 12 24 पूरी ऑप्शन क्या होगा 20। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 वो था लीप ईयर वाला था, वो देख लीजिएगा। 112 वो था 111 में था, यदि 5 मार्च 2000 को गुरुवार था तो 5 मार्च 2024 को भी गुरुवार होगा, तो इसमें 24 होगा। क्वेश्चन 112 था 2 स्टार 6 बराबर था 32, 7 स्टार 4 बराबर था 27। हमसे पूछा था 7 स्टार 6 बराबर हुआ, ऑप्शन था आपके पास 73, बी में था 37 और सी में था 67, डी में था 42। ये आपके पास ऑप्शन था। तो क्या किया गया है, देखिए इस 2 को ऐसे ही लिखा गया है और 6 में 2 से भाग गया, 3 को से लिख दिया। उसी प्रकार 7 को ऐसे लिखा गया है और 4 में 2 से भाग 2 लिखा गया है। उसी प्रकार 7 को हम ऐसा ही लिख देंगे और इसमें 2 से भाग देंगे, कितना 3 7, ऐसा क्या आ जाएगा 37। थोड़ा सा लॉजिक रीजनिंग था, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखिएगा, तो 113 देखिएगा। 113 का रहा था, लिखा गया था 5 27 61 122 213 340 और 509। ये क्वेश्चन था, पूछा था कि गलत संख्या कौन सी है, क्या है गलत संख्या कौन सी है। 25 25 2 27 2 54 54 और 7 61 61 दोनों नहीं होगा। देखिए स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, देखिए तो 4 का क्यूब और -3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब इतना, 4 का क्यूब हो गया 64 माइनस 61, 5 का क्यूब -3 122। देखिए क्या किया गया है, ये है, देखिए हम इस संख्या को हम अगला से लेके चले हैं,
2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 5 पड़ गया। 2 का क्यूब माइनस 3 5, अगला हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 में 3 गया 24। अगला देखिएगा 4 का क्यूब माइनस 3 61, 5 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब माइनस 3, 7 का क्यूब माइनस 3, 8 का क्यूब माइनस 3, अर्थात ये क्या होगा मेरा 27 क्या होगा गलत होगा। देखिए क्या किया गया था, कुछ नहीं किया गया था कि 2 का क्यूब में से 3 घटाया गया, फिर 3 का क्यूब में से 3, 4 का क्यूब में से 3, 5 का क्यूब माइनस 3, 6 का क्यूब माइनस 3, 7 का क्यूब माइनस 3, 8 का क्यूब माइनस 3, अर्थात मेरा जो 27 का वो क्या होगा 24 होगा, क्या होगा ये गलत होगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 114 बन ही गया होगा, वो सिर्फ अल्फाबेट करना था। 115 नंबर क्वेश्चन है, 115 नंबर क्वेश्चन का आया है कि यदि किसी घड़ी के अंकों को एक को L, ठीक है, एक को L से ना तो L M N O P Q 1 2 3 4 5 6 P Q R S 8 तक गिना था। तो पूछा है कि 8वां पर क्या होगा, 8वां में क्या होगा S होगा, आंसर हो जाएगा। 116 ही बताए थे, याद होगा, सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं 30 गुने घंटा माइनस 1 2 गुने मिनट, ये फॉर्मूला होता है, बताए दिए थे। 117 देखिएगा, 117 में क्वेश्चन था 41 प्लस 27 प्लस 34 बराबर लिखा गया है 204। पूछा 19 63 प्लस 48 में लिखा गया है 0 3 1 51 35 प्लस 63 बराबर पूछा है वाट। सबको जोड़िए 7 4 11 1 12 3 2 5 5 4 9 1 10, फिर से 7 और 4, चलिए दूसरा 1 था यहाँ पे, इसको उल्टा के लिखा गया है, 0 को छोड़ दिया बीच में, इसको उलट कर दिया। फिर देखिए 9 और 6 9 और 3 12 8 20 6 और 4 10 1 11 11 2 13 उठा के लिखा गया है। उसी प्रकार 5 और 3 8 1 9 6 3 9 अब 9 5 14 149। तो क्या लिखेंगे, 4 बीच में रहेगा, 9 इधर आ जाएगा, 1 देखना 941 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 अभी जस्ट बताए थे, पीछे 4 को वाला बताते थे, विपरीत वाला बताए थे, उसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, 119 16 भागा 4 कितना है 74, 21 भागा 7 बराबर है 33, आगे है 81 भागा 9 बराबर 99। हमसे पूछा है 55 भागा 5 बराबर वाट। देखिए क्या किया गया, 16 में 4 से भाग करके यहाँ 4 लिखा गया है, इसको जोड़ा गया है 7। 16 में 4 से भाग दीजिए 4 6 1 7 लिखा गया है। उसी प्रकार 21 को 7 से भाग दीजिए 3 और 2 1 3 लिखा गया है। उसी प्रकार 81 को 9 से भाग दीजिए 9 8 1 9 लिखा गया है। उसी प्रकार 55 को 5 से 11 और 5 5 10 कितना हो जाएगा 10 से 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 से 24 देखिएगा, ये भी एक पजल है। 120 से कहाँ है 24। एक 120 से 24 क्वेश्चन कर रहा है। डाटा लिख लेते हैं, डाटा है 684, उसके बाद है 512, 437, 385 और 296 एक डाटा है। डाटा लिख लिए। क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ, आप भी पढ़िएगा। करा है यदि प्रत्येक संख्या पहले 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार कितनी संख्या 3 से क्या होगी विभाज्य होगी। यदि प्रत्येक संख्या पहले जोड़ दिया जाए, पहले में इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 8 4 ये था। उसका 5 7 1 2 6 3 7 5 8 5 4 9 6 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करा है तो इस प्रकार कितनी संख्या जो 3 से भाग लगेगी,
तो हमें 3 से भाग नहीं देना। हम जानते हैं कि 3 से भाग का रूल होता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए वो संख्या 3 से भाग लगती है। तो यहाँ पे देखिए 8 8 16 16 4 20 ये कटेगा नहीं, 7 2 9 10 ये कटेगा नहीं, 7 8 3 10 10 16 कटेगा नहीं, 8 5 13 5 18 ये कटेगा, 9 8 6 15 4 19 कटेगा ना। क्या है आंसर? आंसर होगा सिर्फ 1, अर्थात 120 का आंसर होगा 2 1 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 जो 1 आएगा। ये था 120। ठीक है, 121 का रहा है 121। यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में सजाया जाए तो नई अवस्था में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब किन्हीं को डाउट होगा कि अवरोही क्रम क्या होती है, तो आपको बता दें अवरोही होता है कि आप बड़ा से छोटा लिखिए। क्या लिखिए आप? बड़ा से छोटा लिखिए। अवरोही का यही नियम होता है। तो क्या था मेरे पास? ये था मेरे पास, ये डाटा था ऊपर वाला, हम लिखते हैं। तो क्या था? 8, उसके बाद 6 4, उसके बाद जाएगा 5 2 1 7 4 3 8 5 3 9 6 2, ये हो गया। अब कर रहा है तो नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रहा होगा कि 296 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। क्या 296 सबसे बड़ी संख्या है? ऑप्शन नंबर 3 121 का क्या होगा? ये होगा 3 नंबर, इसका था बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 122, इसी डाटा पे आधारित क्वेश्चन था। 122 नंबर करा है कि यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरी, यहाँ देखिएगा, दूसरी सबसे छोटी संख्या के पहला दूसरा है कौन? 437। यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, ये था दूसरे अंक 3, दूसरे अंक कितना है? 3। दूसरे अंक के यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से, सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या के सबसे बड़ी संख्या था मेरा 684। कितना था? 684। 684 यदि 684 तो शेष क्या होगा? करा है यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, दूसरी सबसे छोटी क्या था मेरा? ये छोटा, ये था, ये होगा, ये गलत लिख लिए थे, देखिएगा। पहला छोटा, दूसरा क्या था? 385। कितना था? 385 के दूसरे सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक यानी कि 8 को सबसे बड़ी संख्या कितना है? 684 के तीसरे अंक से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे पास? 2। यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर 122 का हो जाएगा 1। ठीक है, 127 देखिएगा। 127 क्वेश्चन करा है यदि प्रत्येक संख्या पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ दिया जाए और अंतिम अंक में 2 जोड़ दिया जाए। ये संख्या था 7 8, कितना था लास्ट में? 2 ना 6 1 4 5 3 9 4 8 7 3 9 8। ठीक है, तो करा है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखिएगा, पहला तो था ये, दूसरा ये, पहला बड़ी संख्या ये था, पहला बड़ी, ये था दूसरा 614, जो कौन होगा? 512। ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 नंबर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं था, सिर्फ करना ये था कि आपको डाटा हम लिख रहे थे, आपके पास डाटा था, डाटा लिख रहे थे, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा था वैसे हम करते जा रहे थे। कुछ नहीं किए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किए हैं, बस सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और बाकी खुद ब खुद आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 हो गया, 24 देख लीजिएगा, छोड़ दिए थे। 24 भी अगर कहे बता देते हैं, उसी में था, ध्यान नहीं दे पाए थे। क्वेश्चन नंबर 125 चलते हैं। 124 देख ही लीजिए, क्यों छूटेगा ये क्वेश्चन। 124 पजल का ही था। 684
552, 437, 385 और 296, ये था डाटा। 124 क्वेश्चन कर रहा है यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या 1, 5, 2, 3, 4, 7, 8, 3, 5, 9, 2, 6 सबसे बड़ी संख्या, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 296। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 296। 125 क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार है। ये था 12, 3, 18, 1, 5, 14, 2। ये दिखाता है शिक्षित लोगों का, ये है अमीर लोगों को, और ये है प्रसिद्ध लोगों को। हमसे पूछा है कि कितने शिक्षित यानी कि ये सर्कल, ये कितने शिक्षित जो अमीर है, अमीर का सर्कल कौन है, ये जो अमीर है लेकिन प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्ध तो यहाँ से हट जाएगी नहीं, ये बचा कौन 3, आंसर क्या हो जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास था ए। 125 का 126 देखिएगा, 126 में क्वेश्चन देखिएगा। 126 क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 126 कर रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर है, ठीक है, क्या चूहे और कबूतर। हम मान लेते हैं चूहे को मान लें x, क्या मान लें, और कबूतर क्या मान लें हम y, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कहा कि एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि सिरों की संख्या 90, तो सिर एक ही होता है चूहा और कबूतर में, तो हम कह सकते हैं कि x + y कितना है 90। अब करा है तथा पैरों की संख्या 224। आप ही लोग बताइए, तो चूहा में कितना पैर होता है, चूहा में 4 पैर होता है, कितना होता है 4 पैर, अब प्लस कबूतर में 2 पैर, क्या लिखे हम 2y बराबर कितना था 224। हमें निकालना क्या था, कबूतर निकालना, तो हम क्या करते हैं चूहा को खत्म कर लेते हैं। अगर इसको मैं 4 से भाग दे दे, 4 से गुना कर दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 4x + 4y बराबर 360। यहाँ पे क्या लिखे हम 4x + 2y बराबर कितना 224। ये से खत्म, 2y बराबर कितना बचा 10 में से 4 गया 6, ये बचा 5 में 2 गया 3, ये 1, अर्थात y कितना गया 68, कितना गया 68। शायद हमसे कबूतर ही पूछ रहा था, क्या कितना गया 68 वो कबूतर होगा, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा, 127 क्वेश्चन है, 16 पे पावर है 32, कितना है 32 × 15 पे पावर है 105 और है 25 पे पावर है 1 1 1 1 1, सर 5 को होगा 3 2 5, इसको हम 5 लिख सकते हैं, 1 1 को 5 लिख सकते हैं, ये 5 ही था। करना कुछ नहीं है, अब 32 को 4 से भाग दीजिए, कितने दीजिए 4 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उसको इस पर पावर कर लीजिएगा। शेष कितना बचा 0, तो 4 यहाँ पे करना है, फिर 4 से भाग देना है, 105 को 4 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उसको पावर कर दीजिए, फिर 5 को 4 से भाग दीजिए, शेष 1 बचेगा। अब लास्ट संख्या को गुना कर लीजिएगा, तो शेष क्या आ जाएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 पे 128 का रहा था, 128 कि 16 एवं 4 का प्रथमानुपात क्या होगा, b²/a। ऑप्शन साथ गलत लगा होगा, पता नहीं, कहते 16 एवं 4 का क्या पूछा हमसे, प्रथम पूछा, क्या पूछा प्रथम अनुपात। देखिए तीनों देख लीजिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय देख लीजिए। देखिए प्रथम पूछा ना, तो 16/4 x यही प्रथम होगा ना, अर्थात क्या लिखेंगे a²/b। बी में क्या होगा मध्यानुपाती, क्या होता है बताए थे, मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती होता है रोटेंडर। ए बी तृतीय क्या होता है, तृतीय होता है b²/a। चतुर्थ क्या होता है, चतुर्थ ये आपको दे रखा है
ये दे रखा था कि a बट्टा b, क्या लिखे c बट्टा x, ये होता है चतुर्थ। आपको हम चारों बता दिए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, आप चारों करके देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129, यहीं पे देख लीजिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, कितना था? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मेरे पास सिक्के हैं, जो 324 टोटल सिक्के। कितने टोटल सिक्के? टोटल कितने हैं? टोटल है 324 सिक्के। क्या है टोटल? 324 सिक्के टोटल, ठीक है। करा जिसके अनुपात कितना है? 3:4:2। देखिए 1 रुपये बनाने में मुझे 1 से होना चाहिए, ठीक है। हम 50 पैसे को रुपये में चेंज कर लेते हैं, 2 से होना कर दे, इसको 4 से। अब देखिए 3x प्लस 8x प्लस कितना? 8x, 8 8 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3, 8 8 16, 16 3 19। एक्स का कितना है? गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 8 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 था ना, 3 4 2, ठीक है। 8 8 16 2, 16 3 19, एक्स कितना था? 324। यहाँ पे 324 है ना, यहाँ पे 2 ही होगा, ये 2 होगा तब होगा। 18x हो जाएगा। 18x कितने बराबर? 18 के बराबर। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कितना? किसका पूछा है? 25 पैसे। कितना था? 4 गुण, तब 25 पैसे का पूछा, 25 का कितना हो जाएगा? 18 गुने चलो कितना? 72 हो जाएगा, कितना? 25 पैसे का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 का रहा है कि 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेच देते हैं। करना कुछ नहीं, हमें क्या करना? 6 की दर से इधर लेना है वस्तु, इधर क्या लेना है? वस्तु, इधर लेना है कीमत। 6 में 5, फिर क्या था? फिर है 5 में 6, गुना कर देना है ऐसे करके। 25 कितना है? 36। ये सीपी कितना पे? 11 रुपये। किस पे? सीवी पे। 25 इंटू 100, 25 चौके कितना गया? 44, ठीक है। ये सीपी एसपी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा। 131 का रहा है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो हम मान लेते हैं ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। हम तीसरी संख्या 1 सौ मान लेते हैं, कोई दिक्कत? कराए कि तो कितना है ये? दूसरी 37 यानी 63 हो जाएगा। ये 63, ये है 70, ठीक है ना, ठीक है। तो पूछा है कि दूसरी संख्या पहली से, दूसरी संख्या पहली से कितना? 70 गुने 100, कितना गया? 10%, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 का रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में, कोई संख्या में x के 75% में हम 75 जोड़कर 75 जोड़ते हैं तो मुझे x संख्या प्राप्त होती है। 25 दिया, 25 चौके 100, 3x/4 माइनस x बराबर प्लस 75 बराबर x, इधर ले आते हैं। x माइनस 3x/4 बराबर कितना? 75। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलसीएम 4x माइनस 3x बराबर 75, x का कितना? 300। ये मेरा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा। 133 का रहा था कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। देखिए तो हम 10% वैसे लिख सकते हैं, 10/100 यानी 1 से 10, अर्थात 10 था हो गया तो 11 हो गया। फिर अगला में 10 फिर 11, ये 100 कितना? 121। बढ़ा कितना? बढ़ा कितना? हमसे दे रखा है वैल्यू कि 18,000, वर्तमान में कितना था? 100, कितना गया? 121, यानी कि 100 का वैल्यू कितना था? 18,000 वैल्यू था। एक का कितना आ जाएगा? 180 180 गुने 121 गुना कीजिएगा तो आपके पास 21780, ये आपके पास आंसर आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
134। इससे पहले ही बताए थे, याद होगा। इससे पहले देखिए वीडियो में 134 नंबर क्वेश्चन बताए थे, वहाँ पे था माइनस वाला, यहाँ पे है प्लस वाला, और आंसर था n/2, यहाँ आंसर हो जाएगा n+1/2। अगर याद होगा तो मैं फिर आपको रिपीट कर देते हैं। 1+1/2 ये था, लिखा गया 1+1/3, फिर लिखा गया है 1+1/4, ये है डॉट डॉट 1+1/n बराबर पूछा है वाट। ये अभी क्वेश्चन है, इससे पहले हम वीडियो में बताए थे, ध्यान होगा। 1-1/2 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/4 डॉट 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 1-1/n, ये हम बता चुके थे। ये हम बताए थे कैसे, आपको याद भी होगा। बोले थे एलसीएम 2 लीजिए, 2 में से 1 गया 1 गुने, फिर 3-1, फिर गुने 4-1 डॉट 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 बताए थे n-1, आपको याद भी होगा, बताए थे। ये से ये पूरा कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बचेगा n से बचेगा 1/n, ये बताए थे, याद होगा। इससे पहले यहाँ पे क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, ये अलग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका इससे पहले हम वीडियो में बता चुके थे, सेम क्वेश्चन था। यहाँ था माइनस, यहाँ था प्लस। क्या लिखेंगे हम, 3/2 इंटू क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू 5/4 इंटू क्या लिखेंगे, n+1, ये लिखेंगे। देखिए आप कीजिएगा ना तो आपको ये कटते चला जाएगा, बचेगा कौन, 1/1, आपको ये बचेगा, क्या बचेगा, n+1/2, यानी आंसर क्या हो जाएंगे, ये सिर्फ बचेंगे। ये n भी आपको क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, क्या बचेंगे, n भी आपको कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे आपको, n+1/2 ही बचेंगे सिर्फ। ये आपको इससे पीछे भी हम बताए थे ये क्वेश्चन माइनस वाला, और आज क्या पूछ लिया, प्लस वाला। ध्यान रखिएगा, इसलिए जो है, इसलिए कहते हैं कि जब भी आप लोग वीडियो देखिए तो उस क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइए। देखिए अभी उससे पहले पूछा था नेगेटिव वाला, अभी क्या पूछा, पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 135 को इसी प्रकार लिख दिया गया है। कुछ नहीं किया गया है कि बोला गया है कि 2, 3, 4, 9 इसका दशमलव भिन्न किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि रखने को क्या लिखता है, 349, तो जितना रखें उतना 9 डालते हैं ना, और 2 को से छोड़ दिया, ऑप्शन वाइज क्वेश्चन चला गया था। क्वेश्चन नंबर 136 था, 136 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 135 था। 136 क्वेश्चन कर रहा था कि किसी सप्ताह सोम, मंगल तथा बुध का औसत तापमान 41 डिग्री सी है। क्या है, कितना है, सोम, देखिए सोम है, मंगल है और बुध है, क्या कितना था, 41 गुने 3 यानी 127, 41 गुने 3 हो जाएगा औसत तापमान। फिर आगे कर रहा है कि मंगल, बुध तथा गुरु, यानी कि मंगल, बुध और क्या था, गुरु का औसत तापमान दे रखा था 41 नहीं होगा, वहाँ पे 40 कर लीजिए, तो 40 गुने 3 कितना, 120। यहाँ से काटेंगे, मंगल खत्म, बुध खत्म, बचा कौन, सोम प्लस, देखिए ऊपर हो जाएगा, ये होगा 40, ये होगा 41, ऐसे होगा, तब होगा निगेटिव, ठीक है ना। कर लीजिएगा सोम, बचा कौन, गुरु, क्या बचा 3, तो सोम प्लस गुरु का कितना दे रखा था, गुरु था 38 बराबर 3, इधर ले जाएंगे, सोम बराबर कितना आ जाएगा, 38 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 35 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 136। 137 नंबर क्वेश्चन था 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में बड़ा कौन सा है। आप चाहे क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा, 137 कर रहा था कि 15/16, 19/20, 24/25, 34/35, ये था। इसका 3-4 तरीका होता है। पहला क्या होता है कि आप अंतर देख रहे हैं, अंतर यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हम क्या करते हैं इसको, उसके बाद जब भी अंतर 1 का हो तो देखिए नीचे, देखिए नीचे में 16, 20, 25, 35 जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। आप यहाँ से बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या कीजिए, इस चारों का एलसीएम ले लीजिए या फिर एचसीएफ ले लीजिए, उसको आप भाग करके वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिएगा, 138 लिखा था यदि √1 + x/100 बराबर लिखा हुआ है 11/10, हमसे पूछा है तो
तो x बराबर क्या है वाट, क्या है वाट। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करवा लेते हैं। तो स्क्वायर जैसे करवाएंगे, इसको भी स्क्वायर करवाएंगे, इसको भी स्क्वायर करवा लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस एक्स बट्टा 100 बराबर 121 बट्टा 100 आएगा। इधर हम ले जाए, इधर ले आते हैं x बट्टा 100 बराबर क्या लिखे हम 121 बट्टा 100 माइनस 1, इधर ले आया प्लस को, x बट्टा 100 बराबर 100, 121 माइनस 100 क्या बचा, x बट्टा 100 बराबर 21 बट्टा 100, ये से खत्म, x कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या आ जाएगा 21। कोई दिक्कत यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 141 वो देख लीजिएगा, बोर्ड मार्क्स का था। 142 में क्वेश्चन कर रहा है कि 12 बंदर 12 केले 12 बंदर 12 केले कितना में 12 मिनट में। फिर कह रहा है कि 4 बंदर कितना मिनट में 4 केले। 12 से 12 खत्म, ये 4 से 4 खत्म, एक्स कितना आ गया 12 मिनट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 143। 143 कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। क्या होता है, दोगुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लेगा। ये हमसे क्वेश्चन कर रहा था, हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा था। देखिए, अगर जब भी SI में अगर n गुनी हो तो हम क्या करते हैं, t निकाले चाहे r निकाले, फॉर्मूला वही होता है। देखिए, अगर t निकालेंगे तो क्या होता है n माइनस 1 इंटू 100 अपन r। अगर r निकालते हैं तो क्या होता है n माइनस 1 इंटू 100 अपन t। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। करा है कि 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो हाथ से हम टाइम निकाल लेते हैं। तो क्या निकालें, 8 माइनस 8 वर्ष में है ना, तो n माइनस 1 दोगुना था, 2 माइनस 1 गुना 100 बट्टा 8, अर्थात क्या जाएगा 100 बट्टा 8, 2 चौके 25 है, 25 बटा 2 क्या निकल गया मेरा पास, टाइम निकल गया 25 बटा 2। हमसे पूछा है तो 4 गुना होने कितना समय लगेगा, ये ना, ये हम r निकाल लिया। ठीक है, ये r निकाल लिया। यहाँ से टाइम क्या निकालेंगे हम जानते हैं, क्या होता है r क्या होता है, टाइम निकालने के लिए 25 बट्टा 2 बराबर कितना गुना है 4 माइनस 1 गुना 100 बट्टा, हमसे शायद टाइम पूछा है, टाइम पता नहीं। ठीक है, तो 25 बट्टा 2 बराबर 3 गुने 100 बट्टा टाइम, 25 चौके 100, सॉरी 25 चौके 100, टाइम कितना आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 4, 24 वर्ष। ये मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 का रहा था कि लिखा था 1 बट्टा 2 प्लस रूट 3 का परिमेयकरण, हर का क्या करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ लेते हैं माइनस, गुना 2 माइनस रूट 3 बट्टा क्या लिखे 2 माइनस रूट 3, सॉल्व करेंगे 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना जाएगा 2 माइनस रूट 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 145 क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे बताए थे, इकाई अंक वाला 51 को 4 से भाग दीजिएगा, जो शेष आएगा उसको लास्ट वाले यानी 1 का स्क्वायर 1 का कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा, 145 तो देख लीजिए 45 क्या कर रहा था, 34 51 पे पावर है 51 गुना 531 पे पावर है 43, 4 से भाग दिया 12 चौक 48 है 3, लास्ट का 1 देखिए 1 का क्यू इंटू, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 10 चौक 40 बचा 3, 1 का 3 कितना जाएगा 1 गुने 1 कितना 1, यही मेरा इकाई अंक होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। आगे कह रहा है कि 9 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 53 है, कुछ नहीं कीजिए, बीच में 53 रखिए, औसत 53 है, ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 49 47 55 57 59 1 2 3 4 5 6 7
59, 2 61, यहाँ पे 45, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बीच रखा है 53। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 45। कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन 147 देखिएगा। 147 करा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है। ये 5 क्रमागत संख्याओं का 5 हो जाएगा। करा है यदि अगली 3 संख्या भी ले ले तो 3 संख्या वो लेंगे और 5 संख्या पहले तब बचा कितना? 2 संख्या, औसत कितना है? ए में जुड़ जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी a+2। 148 देखिएगा। 148 करा है कि 2 संख्याओं में 7/9 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। इसको दो तरीका देख लीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं 7x प्लस 5 जोड़ते हैं बट्टा 9x प्लस 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 4/5। आप यहाँ से x निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं 7 9 यहाँ लिखिए, कितना हो रहा था? 4 5 हो रहा था, दोनों में 5 बढ़ रहा था, 5 जुट रहा था। लड़ाई का सब इसको कहते हैं। 7 को 5 से गुना कीजिएगा 35 और 9 तक 36 से, 35 36 का अंतर कितना? 1। अब इसको 5 25, कितना था? 25 और 5 का 20 -20, ये कितना गया? 5। तो ये जाएगा 7 5 35, 9 5 45। ये छोटी संख्या बड़ी संख्या, हमसे क्या पूछा था? बड़ी संख्या यानी 45 हो जाएगी। कोई दिक्कत? हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। 149 भी देख लीजिए। एक 149 में करा है कि 1100 के अंकित मूल्य है। कितना है? 149 नंबर क्वेश्चन करा है कि 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बढ़ा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो साइकिल क्रय मूल्य हम मानते हैं कि 1100 रुपया था, x 1100 रुपया था, x गुने 1100 का कितना निकाल लेते हैं हम? 10/90/100 गुने कितना लाभ रहता है? 110/100, 100/110 में अपना क्या निकल गया? ये CP निकल गया। यहाँ से ये खत्म और 11 10 में खत्म, कितना जाएगा? 900 रुपये। मेरा CP आ गया। क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है 150। 150 में क्वेश्चन कर रहा था कि ये एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया। तो हमसे पूछा है तो कुल कितने मत पड़े होंगे? देखिए टोटल जो मत होगा, टोटल जो होगा मेरे पास 100 होगा। करा था कि एक उम्मीदवार कितना लिया? 30। अगर पहला उम्मीदवार ये है, दूसरा उम्मीदवार अगर ये 30 लेगा, दूसरा 70 लेगा, यही ना 30-70 रहेगा। यही ना अगर 40 के गैप के कारण वो हारा जीता है, इसी कारण ना 40 किसके बराबर? 40 किसके बराबर? 40 है 6000 के बराबर। क्या है? 6000 के बराबर। तो ये किसके हो जाएगा? 6000/40। ये से ये खत्म, कितना गया? 150। कितना गया? 150 1 के बराबर। हमसे पूछा टोटल कितना माने थे? टोटल माने थे 100। 100 गुने 15 कितना जाएगा? 1500। देख लीजिएगा 0 में, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन पूरा आज 19-10 का मॉर्निंग शिफ्ट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको हम बताए हैं। कुछ क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन नहीं किए हैं, जो आप लोग खुद कीजिए ताकि उससे क्या होगी? आपकी स्पीड बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।